हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। अभी एसएससी ने एक नोटिस दिया जिसमें उसने बोला कि यार, लिखा हुआ है पीछे कि अपना आधार एनेबल कर लो। ठीक है, पहली बात क्या बोली उसने कि आधार एनेबल कर लो अपना ओटीआर को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपने आधार एनेबल कर लो। और जो कि एग्जाम 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 2 जून से आपकी एसएससी की इस साल की साइकिल स्टार्ट हो रही है। सिलेक्शन पोस्ट आएगा सबसे पहले 2 जून से फॉर्म जो आएंगे, फिर सीजीएल आएगा, ऐसे ही सारे सारे फॉर्म्स आएंगे। तो वो आधार एनेबल कर लो। आगे जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चे आधार एनेबल्ड अपना कर लें ओटीआर। अब ये क्या होता है वो बताऊंगा मैं। दूसरा, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, जो ऑलरेडी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। कब तक? 31 मई तक, इस महीने की 31 मई तक। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाला, इसके ऊपर रील भी डाली, फिर भी मेरे पास कमेंट्स आए कि सर बता दीजिए कि ये है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो यही समझ नहीं आ रहा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहली बात समझते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, ओटीआर क्या होता है? ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? देखो दोस्तों, पिछले साल, ये पिछली बार जब ssc.nic.in से साइट हटके, ये पुरानी साइट है, ssc.gov.in आया, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार ओटीआर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों जरूरी है? देखो हर फॉर्म के लिए आप अलग से रजिस्टर करोगे तो आप, क्योंकि एक बच्चा एक फॉर्म तो भरता नहीं है, कोई सीजीएल भर रहा है तो सीएचएसएल भी भरता है, एमटीएस भी भरता है, जीडी भी भरेगा। तो अगर बच्चा 1 या 2 या 3 फॉर्म भरता है तो हर बार सेम डिटेल्स डालेगा। तो जो डिटेल्स सेम ही रहनी है उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया। वो सेम डिटेल्स कौन कौन सी होती है? आपका नाम, आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका उसका रोल नंबर, ठीक है, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो भी आईडी कार्ड होता है, ये हर फॉर्म में सेम रहने वाली डिटेल्स। अगर ये हर फॉर्म में सेम रहने वाली है तो वो क्या करता है, एक बार भर दो भैया ये सारी डिटेल्स, और फिर जो भी फॉर्म भरोगे, चाहे सीजीएल का भरो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे जीडी का, चाहे जेई का, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का, किसी का भी फॉर्म भरोगे, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां आ जाएंगी, आपको दोबारा से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा तो आपको फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जरूरी हो जाता है और ईजी हो जाता है फॉर्म भरना। ठीक है, एसएससी के लिए भी आसान, आपके लिए भी आसान। इसे कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो, खत्म बात, सारी डिटेल्स डाल दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है उसके अंदर, नोटिस के अंदर, कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, इसमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है तो कर लो। क्या पता पहले कोई बच्चा ओबीसी में ना हो, अब ओबीसी में आ गया हो, समझ रहे हो? क्या पता पहले उसने यूआर में भरा हो, अब ओबीसी में आ गया हो। क्या पता बच्चे के पास पहले ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ना हो या फिर सर्टिफिकेट ना हो, अब उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। या फिर क्या पता पिछली बार गलती से किसी ने कुछ और यूआर भर दिया हो पर वो रियलिटी में एससी में हो। तो आप अपने उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम को, अपने प्रेजेंट एड्रेस को, अपने परमानेंट एड्रेस को, ये सब चीजें मॉडिफाई कर सकते हो 31 मई से पहले। क्लियर? अब इसमें आधार कहां से आ गया, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूं। देखो, ओटीआर 2 बच्चों के लिए, एक तो ओल्ड वाले बच्चों के लिए और एक जो न्यू वाले बच्चे हैं जो नए इस बार फॉर्म भरेंगे। जो ओल्ड बच्चे जो ऑलरेडी पिछले साल या उससे भी जो भी ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब उनके साथ क्या है कि जो मॉडिफाई करना है वो 31 मई से पहले कर लें। क्या इनके लिए आधार जरूरी है? अब देखो इनके लिए क्या कैसे जरूरी है आधार। आप अगर फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते हुए आपसे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, फॉर्म भरते हुए सबसे पहला सेंटेंस ही बोलता है वो, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपने उसमें यस किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपना आधार नंबर डाला हुआ है, खत्म बात। आगे 2 जून में जो फॉर्म आएगा उसमें वो पूछ लेगा लिंक करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो पूछेगा नहीं। 2 जून के जिस टाइम फॉर्म आएगा तब वो पूछेगा कि आधार लिंक करना है तो अपना आधार नंबर दे दीजिए। अभी आपके लिए कुछ नहीं करना आपको, अगर आपने आधार कार्ड के लिए यस किया हुआ। बट अगर आपने नो किया हुआ है, उसमें आपने चाहे वोटर आईडी कार्ड डाला हो, अपना स्कूल का आईडी कार्ड डाला हो, आपने उसमें जो भी आपने पासपोर्ट डाला हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस डाला हो, अगर कुछ और डाला हुआ है तो उसे हटा के अपना वापस से आधार कार्ड कर लीजिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए 31 मई से पहले पहले। कुछ बच्चे 1-2% के बच्चों के पास नहीं होगा, वैसे होगा वैसे सबके पास। ठीक है, अब आते हैं नए वाले बच्चों के। इनका तो हो गया, यस किया है तो अच्छी बात है, नो किया है तो वापस से आधार कार्ड कर लीजिए, उसे मॉडिफाई कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे
जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे यस ही करना है और आधार अपना नंबर लिखना है वहां पर, क्योंकि अभी भी सेम ही दिखा रहा है। वो सेम कैसे दिखा रहा है बताता हूं मैं। उसमें भी अभी भी दूसरी आइडेंटिटीज कह रहा है कि अगर आधार आपके पास नहीं है तो वो दूसरी आइडेंटिटीज कह रहा है कि हाँ ये दे दो, पर आप मत करना इसको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आधार इनेबल्ड हो रहा है तो आधार कार्ड नंबर डालना जरूरी है और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करना। जो आधार लिंक वाली बात है वो फॉर्म के टाइम शायद एसएससी मांगेगा, क्योंकि अब तक तो कोई अपडेट नहीं है आधार के रिगार्डिंग, ठीक है, तब मांगेगा। अब तक सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप 31 मई से पहले पहले। अब आते हैं आपका फॉर्म लगता कैसे है जब आप साइट पे जाओगे, वो सारी डिटेल में बताता हूं जिससे कि आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे ही आप साइट पे जाओगे दोस्तों, आपके पास ये ऑप्शन आएगा लॉगिन कर लो या फिर रजिस्टर कर लो। अब मान लीजिए मैं एक पुराना नया बच्चा हूं, मैं पहली बार साइट पे जा रहा हूं ssc.gov.in पर, और मैं दोस्तों जैसे ही पे जाता हूं तो ऊपर लिखा हुआ आता है लॉगिन और रजिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, आप पहली बार जा रहे हो तो आप लॉगिन तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो आप रजिस्टर करोगे। आप रजिस्टर करोगे और जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर करोगे आपके पास ये खुल के आ जाएगा। रजिस्टर करने के लिए पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, अपना नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशन बतानी पड़ेगी, और फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी सही है। ये हो गया आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी है ओटीआर के अंदर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर? सबसे पहला ऑप्शन जो देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव आधार कार्ड? क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करो, पहले जो आता था, और यहां लिखो। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दो, जैसे मैंने यहां पर नो किया हुआ है। तो जैसे ही नो करोगे आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो दूसरे कार्ड है। अब तक ऐसा आता था, और फिर आप अपने दूसरी आइडेंटिफिकेशन रखते थे, ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल की आईडी, वोटर आईडी, आप ये भरते थे। जो पुराने वाले बच्चे हैं उन्होंने भरा होगा इनमें से एक। मत करो, अब जो मॉडिफाई कर दो इसको हटा के वापस से अपना आधार कार्ड यहां यस कर देना, नो मत करना, यहां पर आधार कार्ड भर देना। सिंपल सी बात, एक टेंशन तो खत्म हो गई ना कि आधार कार्ड ही डाला हुआ है हमने, कर लो इनेबल्ड, ठीक है। जब फॉर्म आएगा तो आप अपने आप कुछ ना कुछ दे ही दोगे, हमने तो अपना आधार कार्ड डाला हुआ है, आपके नंबर पे कुछ ना कुछ लिंक आएगा या कुछ ना कुछ ओटीपी आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, फिर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो आधार कार्ड आपने यस कर दिया, अपना डाल भी दिया आधार कार्ड, ठीक। ये मत करना, सेकंड नंबर मत भरना, यही कर देना, यस कर देना, इसको अपना आधार कार्ड भर देना। ये नए वाले बच्चों के लिए भी है और अपने पुराने वाले बच्चों के लिए भी है। पुराने वाले बच्चों को यहाँ पर अगर नो किया हुआ है तो यस कर देना, आधार कार्ड नंबर डालिए, ठीक है। जो भी चेंज करवाना है आधार कार्ड में चेंज करवा दीजिए, और जो नए वाले बच्चे हैं वो इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। आगे फिर उसके अंदर क्या आता है, आपका जेंडर पूछता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, फादर्स नेम पूछता है, मदर्स नेम पूछता है, ठीक है। देखो ये वही जो मैंने आपको बताया था, सेम चीजें पूछेगा आपसे जो आपकी चेंज नहीं हो सकती। अपना 10वीं की मेट्रिकुलेशन रोल नंबर, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ये बात हो गई। जो नया वाला बच्चा है वो भरेगा तो आधार नंबर भर देना वहां पर, ठीक। अब आता है दोस्तों हमारे पास जो पुराना बच्चा है, जो ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुका है, वो तो लॉग इन करेगा, और लॉग इन जैसे ही करेगा उसके पास ये खुल जाएगा, और ये खुलेगा। अब उसे कैसे एडिट करना है, यहां लिखा हुआ आता है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। कुछ भी आपको एडिट करना है तो यहाँ लिखा हुआ आता है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपका नाम आएगा, फादर का नेम, ठीक है, जो भी आएगा, यहाँ पर आपका नेम आएगा, और यहाँ पर आपका रोल नंबर जो भी होता है रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? पुराने वाले बच्चे ऐसे एडिट कर लेंगे, और नए वाले बच्चों को तो एडिट क्या करना, अभी डिटेल्स डालेंगे, वो सही से डिटेल्स डालेंगे और अपना आधार नंबर डाल देंगे। अब आते हैं ये जो कन्फ्यूजन है सर, जो ये कन्फ्यूजन चल रही है आधार वाली, आधार लिंक वाली, आधार लिंक नहीं, आधार इनेबल करने की बात चल रही है। देखो पहले भी आधार इनेबल ही था, पर वो मैंडेटरी नहीं था। कुछ बच्चे आधार को यस कर ले रहे थे और लिख दे रहे थे, कुछ बच्चे नो लिख ले रहे थे और कोई और आईडी कार्ड दे रहे थे। अब दोस्तों ये नो वाला ऑप्शन हटा देना, यस ही करना और डालना। लिंक करने के लिए अभी कुछ भी नहीं आया है कि ओटीआर को आधार से लिंक करने के लिए कुछ भी नहीं आया है। ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड के भी कुछ नहीं आया है। अगर कुछ नहीं आया तो इसको एसएससी देगा, और एसएससी कब देगा? एसएससी सिस्टम फॉर्म आएगा तभी देगा। फॉर्म आएगा 2 जून से, तो 2 जून के बाद से ही या 2 जून से ही दोस्तों वो दे देगा आपको, कि क्योंकि पक्का उसने अगर नोटिस निकाला है तो उसका मतलब, और मैंडेटरी किया है तो उसका मतलब पक्का वो आधार इनेबल करेगा। तो आपके पास पक्का एक नोटिस आएगा कि यार
ये अपना आधार कार्ड डालिए यहाँ पर अपनी आईडी के अंदर और उसे अपने नंबर से अटैच करिए, अपने नंबर, क्योंकि आपका नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब आप ओटीआर भर रहे होगे तो अपने नंबर और ईमेल आईडी ढंग से भरना, ठीक है। तो नंबर पे आ जाएगा कुछ ना कुछ ओटीपी या कुछ ना कुछ लिंक, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी तक कुछ भी एसएससी ने इसके अलावा नोटिस नहीं दिया है, बट हाँ इस नोटिस से इतना पता लगता है कि 31 मई से पहले पहले कुछ गलत है आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो उसे सही कर लीजिए। पुराने वाले बच्चों और नए वाले बच्चों को कर दिया है, आधार इनेबल्ड कर रहे हैं तो वहां पर डू यू हैव आधार कार्ड में यस कर देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बार बार करके आपको सारी बातें बता दी है। कुछ और भी डाउट रहा होगा तो भैया कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल देना प्लीज, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो बता देना। चलते हैं।